अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और रमज़ान मुबारक है। एक तो पहले हमसे व्लॉग करना बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से रमज़ान मुबारक और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की भीड़ भी कोई इतनी गर्म नहीं। मासवा एक ही ख़बर है जो चलती फिरती रहती है। अलबत्ता हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारी ख़बरें हैं। हाई कोर्ट के अंदर सरदार एजाज इसाक ने जो वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान को डॉक्टर आफिया केस में तौहीन अदालत के नोटिस दिया था, उस पर लार्जर बेंच ने अच्छा खासा जो है वो सख्त ऑर्डर पास किया है और वो जाहिर है कि सरदार एजाज इसाक का वो ऑर्डर जो है उसको ख़त्म कर दिया, कलअदम कर दिया। फिर तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनका जो नामुनासिब या इन प्रॉपर डिग्री का मामला था और उसकी बुनियाद पर उनकी जज की तकर्री, तो उस पर भी जस्टिस आज़म ख़ान जो है उनकी जजमेंट आ गई है। कोई 116 सफ़े की वो जजमेंट है, तफसीली फ़ैसला आ गया जिसमें तारिक जहांगीरी साहब जो है उनकी एलिवेशन या उनकी तकर्री को कलअदम करार दिया था को वारंटों के अंदर, मियाँ दाऊद वाला केस। अच्छा, फिर कुछ जो बाकी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ अरकान हैं, राजा अब्बास नासिर और ये फैसल जावेद सैनेटर वगैरह, सोहेल अफरीदी, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। और फिर तीसरा जो है वो राशिद यास्मीन जो है, यास्मीन राशिद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन इंतखाबी उज़र दायर थी वो खारिज कर दी थी। तो ये सारा कुछ है और इसी सारे सिलसिले में एक ख़बर तो जो है वो आप और मैं उस पर तवज्जो देनी भूल गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्री को भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है। वो ये किसने किया है? अकबर इसबावत। तो बासी साहब, ये क्या हो रहा है अदालती महाज के ऊपर? अफ़गानिस्तान के अंदर तो हमले जारी हैं, स्ट्राइक्स जारी हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, रोज़ाना एक नया। जी, खैबर पख्तूनख्वा बहुत बुरे तरीके से मुतासिर है दहशतगर्दी से। आए रोज़ अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे। वहीं पे दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या एक बात कर रही है कि हमें हमारे जो ज़ाती मौलिजीन हैं उन तक इमरान खान की रसाई दी जाए, हमारी मुलाकात करवाई जाए और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरान खान को मुंतकिल किया जाए। शिफा टेस्ट, तो इस पे अब अल-शिफा और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि अगर डॉक्टर्स हमें तजवीज़ करेंगे तो हम महीनों तक इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को तैयार हैं, लेकिन ये तजवीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, ये डॉक्टर्स हमें बताएंगे तब हम उस तरफ जाएंगे। इसी सिनेरियो में गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को दोबारा इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स में लाया गया। उनका जो सेकंड ट्रीटमेंट है जिसमें एक इंजेक्शन लगाया गया, बैरिस्टर गौहर ने ट्विटर के ज़रिए इस बात की तस्दीक की कि उनको लाया गया था। साथ ये भी कहा जी कि हमें पेश की इतला नहीं दी गई थी। पिम्स के ईडी की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ जिस पे ये कहा जी कि इमरान खान के कुछ और टेस्ट भी हुए हैं, कुछ दिल के टेस्ट भी हुए हैं, इको हुई, उसमें वो बिल्कुल दुरुस्त करार पाए। फिर उसके बाद इनका अब वो जो उसके अंदर जो सलमान सफदर की रिपोर्ट में था कि मेरे फलां टेस्ट नहीं हुए हैं काफ़ी अरसे से, दांतों का मसला और ये तो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से पाकिस्तान तहरीक क्लॉट है जी आँख में और ये वो। तो PTI की क़यादत कल भी और आज भी 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट आ रही है और मुतालबा उनका यही है जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी मुलाकात करवाई और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन बैरिस्टर गौहर और कोई अंदर गए। आज उन्होंने टॉक की भाई बैरिस्टर गौहर ने कि जी रजिस्ट्रार साहब से मैं मिला हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि जो आपने ख़त लतीफ़ खोसा साहब का आया था तो ख़त से तो नहीं, आप पटिशन बाकायदा फ़ाइल करें। तो अब पटिशन भी अगर PTI फाइल कर भी दे, लिखने में कोई कानूनी वाला नहीं ना देना पड़ता। पटिशन में तो 100 तरह की आपको पहले कानून फ़र्ज़ करें पटिशन डालना पड़ेगा, इख्तियार समाअत लाना पड़ेगा, फिर जाके होगा ना। अब वो सो मोटो वाली पावर्स तो है नहीं। हाँ, पटिशन अगर ये फाइल कर भी देते हैं तो हुकूमत तो चुनौती दे चुकी है या फिर साहब को चुनौती मतलब वो अपनी से वार्निंग कहेंगे या मतलब या आगाह कर चुके हैं कि देखें आपने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, हाँ आपने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया, आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे,
हमें मालूम है, लेकिन आपके एहतराम में हम खामोश रहे और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये रिपोर्ट है जी, ये जेल वाली रिपोर्ट है और ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की आपकी और रिपोर्ट उसी है। तरह की दरखास्त जो है जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच ने कहा था ये हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम आपको कहेंगे जाए। जी, लतीफ़ जाके खोसा साहब को लतीफ़ उन्होंने खोसा कहा था साहब। कि आपने यानी पार्लियामेंट ने हमसे ये जो इख्तियार था सो मोटो पावर ये ख़त्म कर दी है। तो अब उम्मीदें वहीं बे इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लगाए बैठे हैं। आज फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग की थी वो एक्सीड किया था। अपने तो इख्तियार से। पीटीआई अगर पिटीशन अगर ले भी आ जाती है तो यहाँ से क्या मिलना है? अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्या ये इसकी ये वजह है कि वो कहते हैं कि हम आईनी तरमीम को मानते नहीं हैं? मैंने जब भी पीटीआई वालों से पूछा तो उन्होंने ये वो वक्त था जब 27वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के इजलासों में पीटीआई का कोई जुडिशल कमीशन का मेंबर नहीं आया। तो वो ये फरमाते हैं जी कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं है इमरान खान की तरफ से कि हमने अब 27वीं तरमीम के बाद क्या करना है। गो के पीटीआई की क़यादत बतौर वकील सारे पेश होते हैं। फेडरल सलमान कॉन्स्टिट्यूशनल अकरम कोर्ट जी, में पेश होते हैं सारे सलमान रोज़ाना। राजा साहब पेश होते रहे। हाँ। सुपर टैक्स की जितनी भी प्रोसीडिंग हुई सलमान राजा साहब उसमें, बाकी केसेस में बैरिस्टर गौहर, हाल ही में एक केस है पीटीआई सवात का एक इलेक्शन मैटर चल रहा है, उस पर बैरिस्टर गौहर पेश हो रहे हैं। तो पीटीआई के लोग तो इवन पीटीआई के मेंबरान असम्बली का कोई इशू है तो वो भी आते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहे। पता नहीं क्या मसला है। भाई सिंपल सी बात है ना, वो नहीं चाहते कि अप्रोप्रिएट फोरम पे जाकर रिलीफ मिल जाए, तो लिहाजा जाओ ऐसी जगह जहाँ पे रिलीफ का चांस ही कोई ना, तो खास साहब अंदर ही रहें। यहाँ से ये कह दें कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। हाँ, तो मतलब कि अदालतों से, और फिर वो एक पब्लिक के अंदर एक सिंपैथी, देखो जी सुप्रीम कोर्ट दे गए थे, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, मतलब वो जो एक विक्टिम कार्ड, हमदर्दी कार्ड, वो सारी सूरत-ए-हाल। तो वैसे भी उनकी वो है, मैं तो कह रहा हूँ हुकूमत को चाहिए करा दें यार। क्या मतलब, पहले ट्विटर अकाउंट चल रहा था तो क्या कर लिया था उन्होंने, अब भी जो है वो मुलाकात करवा देनी चाहिए, मुलाकात करवा दें, जाती क्योंकि इस तरह से फिर शकूक व शुबहात बढ़ते जाते हैं ना, तो बिल्कुल मतलब वो कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर की तकर्री भी चैलेंज हो रही है, ये क्या कहानी है? इस पे कयूम साहब अकबर एस बाबर साहब हैं जो कहते हैं जी कि मैं बानी मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो क्या कहते हैं, अब तो हाई कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, फैसले भी क्या आ क्या और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के ज़रिए उन्होंने एक पटिशन फाइल की है। इंटरेस्टिंग। उस पर बुनियादी जो मैंने कल काफ़ी तफसील से पटिशन पढ़ी, जो मुझे समझ आई वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमाओं के रूल 39 जो है उसका, उसके मुताबिक, और फिर वो दूसरा साकिब निसार साहब के फैसले का हवाला देते हैं कि कन्विक्टेड पर्सन जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकता, सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, लिहाजा इनकी तकर्री का जो अमल है वो स्पीकर, नेशनल असम्बली और ये सब ने जो है वो उसके साथ गो के वो फैसला, हम तो खैर उस फैसले को तनकीद करते रहे कि अदालती तारीख में शायद अच्छे फैसलों में उस फैसले का शुमार नहीं होता, लेकिन बहरहाल एग्जिस्ट तो करता है फैसला, तो वो है, फैसला तो करते हैं, एग्जिस्ट तो एक तो उसका हवाला दिया गया। दूसरा ये कहा गया है कि जो मेंबरान असम्बली ने जो अपोजिशन के हैं उनकी जो दस्तखत थे, उनके जो वेरिफिकेशन का अमल है वो सही नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं करवाया आपने। जी 39 रूल जी 39 जी जी, तो वो सारा तरीक़ाकार आपने नहीं अपनाया। और बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर साहब के पार्लियामेंट की रादारियों में गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा था कि महमूद खान चकजई साहब की जो नामजदगी है वो इमरान खान ने की है। तो हालांकि कुछ लोग तो और भी क्लेम करते रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी इसमें किरदार रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो पॉलिटिकल साइड है ना, सियासी साइड। ये तो इधर तो आखिर किसी ने नॉमिनेट किया है ना जी। तो लेकिन बहरहाल ये जाहिर है किसी को आप रोक नहीं सकते हैं कि कोई भी मामला, पॉलिटिकल मामला आप वो उधर अदालत के अंदर ले जाएं। तो वो जब भी पॉलिटिकल मामला अदालतों के अंदर आते हैं तो फिर उसके बाद फिर उसका मामला कुछ और होता है, क्योंकि कानून और सियासत के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, और फिर वो हदवे तनकीद बनती हैं चीज़ें। एनीवे, अगर कोई मामला आएगा तो अदालतों के अंदर ही, और अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करने होते हैं। तो एक और भी उन्होंने किया हुआ है ना, अपना अकबर एस बाबर साहब ने ये मांगा है कि जब तक अदालत हतमी फैसला नहीं देती तो इनको रोक दे जी, क्योंकि ये बड़ा एक अहम ओहदा है, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है, जुडिशल कमीशन की अपॉइंटमेंट है, हुकूमत साजी के अमल के अंदर शामिल, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है
उसके हवाले से है। तो किस तरह किसी एक अपोजिशन लीडर को हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपने आईनी फ़र्ज अदा करने से रोक सकती है, और फिर ये एक और पेंडोरा बक्स नहीं खुल जाएगा? देखिए, अब जो इख्तियार तो आइन में है कि आप इस पिटीशन को एंटरटेन भी कर सकते हैं और स्टे भी दे सकते हैं। बिल्कुल है, बहुत हुई तो है। जस्टिस अरशद साहब भी हो सकता है रोक दें। खैर, आप ऐसे तो ना कहें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और बहुत सारे फैसलों में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सुना चुकी है कि जनाब, अब तशरीह वाला जो मामला है ना, वो तो ये हमारे पास है, तो इसलिए ज़रा समझ जाएं आप। ज़ाहिर है नहीं, वैसे भी बाजी ये जो जुरिस्डिक्शन का इशू है, पहली बात तो होती ही है ना, क्या उस अदालत में जाएंगे ना जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास इख्तियार हो। बिल्कुल ठीक बात। पहली चीज़ ये होती है। तो वो फिर जुरिस्डिक्शन के हवाले से अदालतें अपना उसको सेफगार्ड करती हैं। अच्छा, तो ये मामला मेरा ख्याल है कि सियासी तौर के ऊपर अब ये समझ नहीं आ रही है मुझे, कुछ सियासतदानों ने अपोजिशन लीडर बना दिया। अकबर एस बाबर साहब को इतराज़ आ गया। वो भी सियासतदान हैं, लेकिन अकबर एस बाबर जो है वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है कि एक कन्विक्टेड पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के अंदर सियासत के लिए नाअहल है, वो कैसे कोई एक फ़ैसला दे सकता है। अब पता नहीं इनकी नॉमिनेशन पेपर पे जब कागज़ निकलेंगे तो बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन उन्होंने नॉमिनेट किया है या किसने किया है, ये भी तो देखने वाली बातें हैं ना। हाँ, और अगर उन्होंने किया है तो उनका अपना चेयरमैन वाला मसला ही फंसा हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेशंस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने पिटीशन फाइल की है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला जिसमें टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो पिटीशन थी वो रद्द कर दी थी, मुस्तरद कर दी थी, तो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अब तो क्या उन्होंने अपनी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया? उसमें बुनियादी तौर पे वो यही कह रही हैं कि एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है या आईनी अदालत नहीं सुनेगी? ये सवाल है। बहरहाल कि अगर कोई तशरीह का मामला आया तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस इशू को शायद टेकअप ना करे। बड़ी गड़बड़ सी हो गई हुई है ना, खिचू-मिचू हो गई है सूरत-ए-हाल। मतलब है कि इसके एक दो चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई है ना एक दूसरे के साथ, उनको अलग करना बड़ा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बदस्तूर ये फैसले दे रही है कि इख्तियार हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना देती है और फिर पीटीआई वाले उसी सोच के साथ दोबारा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते हैं कि हो सकता है फिर कोई साटा हो जाए। कुछ हुकूमत उधर से कह रही है नहीं, आपके पास इख्तियार नहीं है। तो चीज़ें तो चल रही हैं कुछ इस तरह की ही। बस ये जो है ना, हमारी सियासत भी पाकिस्तान की रोडों की तरह से है, जो कुछ दिन पहले बनती है और फिर थोड़े अरसे के बाद जो है ना एक महकमा आता है और आप उसको खोदना शुरू कर देते और फिर इसको तोड़ फोड़। और सबसे आखिर में आते हैं टेलीफोन वाले, वो कहते हैं वो टेलीफोन की तार रह गई। तो अब तो वो चले, ये इसी तरह का मामला ये वो सीडीए का वो बैरियर क्लेव के साथ वो नहीं है, डीएचए सीडीए, और फिर वो आपको पता है कि वो एनआईए से पीछे रोड निकल रही थी, दरख्त कटने का मामला बड़ा हाईलाइट हुआ। अब वो पार्क रोड पे आ गई है। पार्क रोड की ये जो बनी थी अभी मेरे ख्याल 6 महीने साल पहले बनी होगी, ऐसी लश पश चैन टकास रोड बनी 2 साल की तकलीफ के बाद। अब्बासी साहब 6 महीने ऐसी क्या, चलो सुकून नल कार चले जाएंगे, और फिर तोड़ दिया उन्होंने। और जो अजाब नाजिल होता है यार, आप कुछ ऐसा रास्ता करें, अच्छा पीछे से रास्ता ऊंचा नीचा, आपकी गाड़ी टूट रही होती है उसका, और फिर जो मुतबादिल आपने इधर दिया है वहाँ पे और तंग कर दिया उसको। पता है घंटों लोग ट्रैफिक के अंदर फंसे रहते हैं, हुकूमत के पैसे हैं। एक्सप्रेस हाईवे की भी ये सूरत हाल है, वहाँ पे भी अफ्तार से पहले जो छुट्टी होती है तो ट्रैफिक का बुरा हाशिया है। तो हर वक्त ही फंसा हुआ था। इफ्तार से पहले तो वैसे ही ट्रैफिक, और इतना चौक हो गया यार, ये इस्लामाबाद ही नहीं रहा। ब्लू एरिया में आपको पार्किंग ही नहीं मिलती है, पता नहीं किधर जाएंगे आप। और अब ये देखें, अब सड़क जो बनी थी अवाम के पैसे से बनी थी यार, सीढ़ियाँ उनकी, ठीक है, वो फिर तोड़ दी है, फिर अब वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है। हालांकि 100 साल और लोगों का जो है किया जाता है कि नेक्स्ट के आगे क्या होगा, उसको सामने रखते हुए हर चीज़ प्लान की जाती है दुनिया के। शहर प्लान कर रहे हैं आप, तो उसको उस तरह से करें।
लेकिन ये 6 महीने के बाद ही जो है ना वो पैसा भी खर्च हो गया, वो सड़क भी टूट जाएगी। अब मैं और आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल के अंदर वहाँ फंसे भी रहेंगे, हमें तकलीफ़ भी होगी, हमारा वक्त भी ज़ाया होगा, हमारी गाड़ी भी टूट फूट का शिकार होगी, और हमारा पेट्रोल भी जो है वो जो एक रास्ता 2 मिनट का था वो अब पौने घंटे में आप तय करेंगे, तो आपका फ्यूल भी और फिर माहौलियात के ऊपर उसका असर। मैं बल्कि आज आ रहा था तो मैंने देखा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एमटेक के लिए ना मोटर बाइक्स के लिए भी उन्होंने जगह बनाई हुई हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं वहाँ पे, बेचारे मोटरसाइकिल सवार खड़े हुए हैं, वो एमटेक ले रहे हैं, वो अब लाइनों में खड़े हुए हैं, कोई इधर, बस किस तरह की चीज़ें, ये बस सब कुछ चल रहा है। तो सरदार एजाज साहब ने आज कुछ उनका फ़ैसला 4 जजों ने उड़ा दिया है फिर कल। हाँ, वो तो उन्होंने कहा जनाब एक तो मास्टर ऑफ द रोस्टर वो चीफ जस्टिस की ज़ात है। अब ये अजीबोगरीब, अब कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन होती चली जा रही है ना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, आपको पता है ये मास्टर ऑफ द रोस्टर की टर्म कहाँ से निकली थी? आपका ही वो केस था जब आप हमारा केस प्रेसिडेंट थे प्रेस एसोसिएशन के, तो उस वक्त उसमें जर्नलिस्टों को उठाया गया था, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, उधर से एक ऑर्डर पास किया काजी फैसल ने, उस पर उस अमरता बंदयाल साहब का मकाम चीफ जस्टिस उन्होंने ले लिया, फिर बड़ा बेंच बना दिया 5 रुकनी बेंच बना के, और फिर मुनीब अख्तर साहब का आया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर। फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जजिस कमेटी बन गई, वो चैलेंज होती रही, तो वो डाइल्यूट होती रही पार, लेकिन हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं हुआ। वो पावर्स अगर डाइल्यूट हुई, मुनक़सिम हुई, तकसीम हुई, तो सुप्रीम कोर्ट हुई। हाय हाय, रमज़ान है, रमज़ान। कुछ जजेस ने जो है ना इस सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत ज़्यादती की। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। रोज़ा बहुत लग रहा है।